हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी की स्टडी करेंगे। इसमें प्रोबेबिलिटी संभावनाओं की मैथमेटिक्स है। इसमें अंदाजा लगाया जाता है, जैसे आसमान में आपने बादल देखे और आपने कहना शुरू करा आज बहुत तेज बारिश होगी, पता चला शाम तक बारिश हुई ही नहीं। यही होता है ना, संभावना है, केवल अंदाजा लगाया जाता है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? जहां भी ऐसे संभावनाओं की स्टडी की जाती है उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जब हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इस पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला लगेगा। प्रोबेबिलिटी पी ब्रैकेट में ई लिखा है तो इसको पढ़ते समय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है ना? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मींस जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसको फेवरेबल आउटकम बोलते हैं, और इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो भी होंगे वो आप डिनोमिनेटर में रखेंगे। ध्यान रखेंगे इस चीज का कि फेवरेबल जिसको भी निकाल रहे हैं, जैसे अगर आपसे बोले माना आपको एक डाई टॉस कर रहा है और डाई के टॉस करने में बोलता है इवन नंबर्स, इसका मतलब इवन नंबर की जो पॉसिबिलिटी होगी वो आप फेवरेबल आउटकम में लिखेंगे, क्योंकि आपको इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसा पूछ रहा है, अगर एक डाई टॉस करते हैं, डाई के टॉस करने पर जो सैंपल स्पेस होता है क्या आ सकता है भैया? एक डाई टॉस करोगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यही तो पॉसिबिलिटीज है। डाई में इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है। ये डाई की पॉसिबिलिटीज है। अब डाई में हमसे क्या बोला था? इवन नंबर। अगर इवन नंबर की बात करता है, इवन नंबर्स भाई क्या क्या होते हैं इसमें? इवन नंबर आप जरा ढूंढो जरा। इसमें इवन नंबर हुआ 2, इसमें इवन नंबर हुआ 4, इसमें इवन नंबर हुआ 6। इसका मतलब अगर मुझसे बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, अब आप समझ गए होंगे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है ना, ये इवेंट जो भी यहां लिखा रहता है यही न्यूमरेटर में आएगा। कहने का मतलब जो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो इवन नंबर वाले आउटकम आपके ढूंढे हैं। समझ में? फेवरेबल का मतलब समझ में आ रहा है आपको? जिसके बारे में बात कर रहा है वही आपको न्यूमरेटर रखना है। इसका हमसे इवन नंबर की बात कर रहा था। मेरे पास कितने इवन नंबर है बेटा? इसमें 3 इवन नंबर है मेरे पास, 2, 4 और 6, 3 नंबर मेरे पास इवन है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इसमें टोटल क्या क्या निकल सकता है? जब आपने डाई टॉस किया था आपके पास 1 आ सकता था, 2 आ सकता था, 3 आ सकता था, 4 आ सकता था, 5 आ सकता था, 6 आ सकता था। इसका 6 पॉसिबल आउटकम्स है इसमें। इसमें 6 इसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। तो आप जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे ये 1 आ जाएगा, ये 2 आएगा, इसी को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको ये समझना होगा फेवरेबल आउटकम क्या होता है, टोटल आउटकम क्या होता है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आप प्रोबेबिलिटी आसानी से बना देंगे। इसके बाद एक आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनको इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट जब आप रख लोगे तो उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। कोई भी चीज करेंगे हम उसमें जब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उन सबको हम इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे, और इसको जो इस तरह लिखा जाता है इसको हम हमारे यहां सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस आप ध्यान रखोगे, अभी मैं लिखूंगा, मैं बनाऊंगा सैंपल स्पेस भी बनाऊंगा हमेशा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ग्रेटर और इक्वल हो सकती है। मतलब 0 के इक्वल भी हो सकती है या 0 से ग्रेटर होगी, और प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की लेस देन 1 होती है। कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी की, आपको ध्यान रखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, लेस देन एंड इक्वल टू 1। ठीक है? अब भाई इसमें 0 आया और 1 आया, ये 0 प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? जो प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट होता है, श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी बेटा? 1। जिसके आने की प्रोबेबिलिटी पक्का होगी एकदम, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही अगर माना कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो कितनी होगी बेटा? 0 होगी। 0 प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट की होगी, 1 प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट की होगी, श्योर या सर्टेन इवेंट। अब ये कैसे पता चलेगा? जैसे अगर आपने शोले मूवी देखी हो, उसमें अमिताभ बच्चन के पास एक कॉइन था। वो जब भी कोई काम करना होता था कॉइन को टॉस करता था और बोलता था
उसमें धर्मेंद्र भी उसके साथ था, तो धर्मेंद्र से बोलता था कि भाई क्या आपको हेड मेरा टेल तेरा, हर बार वही कहता हेड मेरा टेल तेरा। तो क्योंकि उसके पास जो कॉइन था बेटा उसके दोनों फेसेस पर हेड बना हुआ था, समझ आ रहा है। इसलिए जब भी उस कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, हेड ही आएगा। इसका मतलब ऐसे ही इवेंट को हम श्योर इवेंट बोलते हैं, समझ में आ रहा है। या आप बहुत सिंपल सी वो कर लो, एक आपके पास बैग था, उसमें आपने ऑरेंज कलर की कैंडी डाल दी, ऑरेंज कैंडी। अब जब आप उसमें से कोई भी अगर कैंडी निकालोगे, जब भी आप हाथ डालोगे और उसमें से कैंडी निकालोगे, हर बार ऑरेंज आएगी, पक्का ऑरेंज ही आनी है, दूसरा आनी ही नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। और तो इसका मतलब ऐसे टाइप के इवेंट को क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट, समझ आ रहा है। फिर दूसरा होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जब हम जैसे मैंने बोला कि बैग में ऑरेंज कैंडी है, मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन रेड कैंडी, अगर मैं बोल दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कैंडी, अब उसमें रेड तो है ही नहीं भाई, ऑरेंज है सारे, तो इसका मतलब रेड कैंडी जब भी आप निकालोगे रेड कैंडी तो आएगी ही नहीं, आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भैया, 0 है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे टाइप के इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। बात क्लियर है आपको। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, इसी को नॉट ई भी बोलते हैं, और कभी अभी मैं दूसरा एक को कर दूंगा, इज इक्वल टू जो इनकी प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट की और नॉट एन इवेंट की, वो हमेशा 1 के इक्वल होगी। इसी को और ऐसा भी नॉट एन इवेंट को कभी कभी ऐसा भी लिख देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के ऊपर आप बार लगा देंगे, नॉट एन ई पढ़ते हैं इसको, इज इक्वल टू 1, एक ही चीज है ये और ये सेम है, ये दोनों सेम है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। पी नॉट ई और पी ई बार एक ही बात है, समझ आ रहा है। तो इसका मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके न होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम आता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। किसी भी प्रोबेबिलिटी में आपकी प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके न होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम आता है वो कितना होता है बेटा, 1, समझ आ रहा है। ओके बेटा, थोड़ा कार्ड्स के बारे में सीखते हैं, क्योंकि यहां क्वेश्चंस आएंगे ना, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। हमारा जो वेल सफर्ड डेक ऑफ कार्ड्स होता है, अगर आपने उसमें ध्यान दिया हो तो उसमें 52 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, और होते कैसे हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। कार्ड 4 टाइप के होते हैं, हार्ट का कार्ड होगा, डायमंड का कार्ड होगा, हार्ट के कार्ड में ऐसा शेप बना होता है, डायमंड के कार्ड में ऐसा शेप बना होता है, स्पेड का कार्ड होता है वो शेप में ऐसा बना होगा, क्लब का कार्ड उसमें शेप ऐसा होता है। और जो कार्ड्स होते हैं वो 38 टाइप के 13 कार्ड होते हैं। उसमें 1 को, इसमें अगर आप चेक करेंगे तो 1 को एस बोलते हैं, 1 को क्या बोलते हैं बेटा, एस बोलते हैं। उसके बाद जो है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जैक आएगा, फिर क्वीन आएगी, फिर किंग आएगा, ठीक है ना। इसका हर टाइप का एस होगा, जिसको 1 भी बोलते हैं, इसको 1 को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2 से लेकर के 10 तक का नंबर लिखा रहेगा, फिर जो 11 होता है नंबर ना, उसमें जैक लिखा होता है। उसके बाद जो 12 नंबर का होता है उसको उसमें क्वीन लिखी होती है, जो 13 नंबर का होता है उसमें किंग लिखा होता है, के, ठीक है ना। तो इस तरह से हर एक के साथ देखो, ये वाले भी इतने पूरे होंगे, ये भी पूरे होंगे, ये भी पूरे इतने होंगे, ये भी पूरे कार्ड होंगे। और अगर आप इसमें काउंट करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका ना एक टाइप के 13 कार्ड्स होंगे। कहने का मतलब 13 कार्ड आपके पास हार्ट के होंगे, 13 कार्ड आपके पास डायमंड के होंगे, 13 कार्ड आपके पास जो है स्पेड के होंगे, 13 कार्ड आपके पास क्लब के होंगे। और इस तरह से ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अगर आप चेक कर लोगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं। एक वेल सफर्ड डेक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं। आपको समझ में आ रही बात। इसका हर टाइप के 13 कार्ड है, जिसमें से ये वाले कार्ड है, मैंने कलर से ही रेड बना रखा है, ये वाले कार्ड रेड होते हैं और रेड कलर के कार्ड एक डेक में 26 होते हैं। इसका मतलब क्योंकि हार्ट का और डायमंड का कार्ड जो है रेड कलर का होता है और इस तरह से उसमें 26 कार्ड रेड कलर के होते हैं और 26 कार्ड इसमें ब्लैक कलर के होते हैं। समझ में आ रहा है आपको। ये स्पेड और क्लब ब्लैक कलर में होते हैं। मतलब पूरे वेल सफर्ड डेक में आपके पास 26 कार्ड ब्लैक कलर के, 26 कार्ड रेड कलर के, जिसमें हार्ट और डायमंड रेड कलर में होगा, स्पेड और क्लब ब्लैक कलर में होता है। ठीक है। अब ये एग्जामिनर बोलेगा जैसे एस, कितने एस आप गिनो जरा, 1 2 3 4। पूरे डेक के अंदर पूरे कार्डों का जो पूरा डेक है उसमें 4 कार्ड एस के होते हैं। इसका मतलब हर टाइप के 4 ही कार्ड होते हैं। एस भी 4 होंगे,
2 भी 4 होंगे, 10 भी 4 होंगे, जैक भी 4 होंगे। देखो 1 2 3 4 जैक हैं। कुछ देख लो, क्वीन देख लो 4 होंगे, किंग देख लो 4 होंगे। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए आप ध्यान रखोगे कि आपसे क्वेश्चन वाला पूछ क्या रहा है। जो पूछेगा आपको, क्योंकि इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन पता होगी तो आप कुछ भी निकाल दोगे इसमें, क्योंकि क्वेश्चनों में इसी में से पूछना है जो पूछेगा। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है, मतलब टोटल एक टाइप के, जैसे हार्ट के कार्ड है तो 13 होंगे, स्पेड के कार्ड है तो 13 होंगे, डायमंड के कार्ड है तो 13 होंगे, क्लब के कार्ड है तो 13 होंगे टोटल। उन कार्डों में आपसे क्या पूछ रहा है वो देखना। इसमें जो ये वाले होते हैं जिसमें जैक, क्वीन और किंग लिखा रहता है, इसको हम फेस कार्ड बोलते हैं। फेस कार्ड्स। भाई कितने फेस कार्ड होते हैं जरा गिनो। देखो 3 यहां होंगे, 3 यहां होंगे, 3 यहां होंगे, 3 यहां होंगे, 3 + 3 + 3 + 3 तो 12 हो जाएगा। कितने फेस कार्ड होंगे बेटा? 12, क्योंकि इनमें फेस बना होता है। जैक, क्वीन और किंग फेस कार्ड है। 3 फेस कार्ड आपके पास हार्ट के हैं, 3 फेस कार्ड आपके पास डायमंड के हैं, 3 फेस कार्ड आपके पास स्पेड के हैं, 3 फेस कार्ड आपके पास क्लब के हैं। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स पूरे पैक के अंदर 12 होते हैं। समझ में आ रहा है? 12 फेस कार्ड है टोटल। हर टाइप का 4 कार्ड है। जैसे एस बोलेगा तो इसका 4 होंगे, जैक बोलेगा तो 4 होंगे, किंग बोलेगा तब भी 4 होंगे। समझ में आ रहा है? 10 बोलेगा तब भी 4 होंगे। तो हर टाइप के 4 कार्ड्स होंगे, उसमें 12 फेस कार्ड होंगे। अगर ये बोल रहे रेड कलर फेस कार्ड, आप समझ जाओगे थोड़ा, ये देखोगे मैंने इसीलिए बना के आपको पूरा दिखा दिया। रेड कलर फेस कार्ड बोल रहा तो ये और यही तो है रेड कलर के। इसका कितने फेस कार्ड रेड कलर के बेटा? इसमें 6 फेस कार्ड रेड कलर के हैं। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है, घुमा फिरा करके पूछेगा, लेकिन पूछेगा इन्हीं में से। अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन अगर पता चल गई तो आप 100% बना डालोगे। समझ आ रहा है आपको? ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बता दी। आपको 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं और इसमें जो भी कलर है वो सब आपके सामने है। ठीक है बेटा? ओके, देखते हैं बेटा, अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता है, अरे इसमें फॉर्मूला ही सब कुछ है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं आज एक्सरसाइज नंबर 14.1 आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखता हूं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो गिवन स्टेटमेंट है उनको कंप्लीट करो बोल रहा है। पहला पार्ट बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। अभी लिखा था मैंने फॉर्मूले में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बिल्कुल सही, यहां गुड। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन। जो इवेंट हो ही नहीं सकता है उस इवेंट को की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। अगर कोई हैपन प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती जिसकी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा? अभी बताया था मैंने, 0। बिल्कुल सही। सच एन इवेंट इज कॉल्ड। ऐसे टाइप के इवेंट को क्या बोलते हो आप? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट नंबर 3 बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन टू बी हैपेंड। जो पक्का हुआ, होना ही होना है जिस प्रोबेबिलिटी, जिसको, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? यस 1। कितनी प्रोबेबिलिटी होती है बेटा उसकी? 1। और ऐसे टाइप के इवेंट को बोल रहा है सच एन इवेंट इज कॉल्ड। ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं आप? श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। या तो श्योर इवेंट बोला जाएगा या सर्टेन इवेंट बोला जाएगा ऐसे इवेंट को। फिर बोल रहा है आपसे द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट होते हैं सबकी प्रोबेबिलिटी का अगर आप सम निकाल दोगे वो कितना आता है? अभी मैंने लिख के बताया था आपको बेसिक्स में, उसको कितना होता है? 1। कितना होता है बेटा? 1 होता है। एकदम सही है, आप देखते जाइए, अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां। फिर अगला लास्ट वाला पार्ट आपसे बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी तो लिखा था मैंने, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 लेस देन एन इक्वल टू 1। पूछ रहा आपसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा? 0 भरना आपको। लेस देन एन इक्वल टू कितना आएगा? उसमें 1 भरना आपने। हो जाएगा आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को एक मिनट चेक कर लो। सेकंड क्या बोल रहा है आपसे? इसके सेकंड क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे तो बोल रहा है आपसे उसका which of the following experiment is equally likely outcome explain। क्यों इक्वली लाइकली होगा उसको एक्सप्लेन करो बोल रहा है। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट बोल रहा है अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। भाई एक वर्ड क्लियर कर दिया इसने, आप समझते ना भाई? द ड्राइवर स्टार्ट द कार बोल रहा है। ड्राइवर जो होगा उसको सब पता रहता है, कहां से कार की चाबी लगाई जाती है, कैसे कार स्टार्ट होती है, वो सब जानता है।
क्योंकि उसकी अगर ड्राइवर कार को स्टार्ट करना शुरू करेगा तो 99% कार स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। अब तुम बोलो कार खराब होगी, कार ये प्रॉब्लम की बात नहीं है, नॉर्मल कार की बात कर रहा है। अगर कार एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करेगा तो वो कार को 100% स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट में, इक्वली लाइकली इवेंट क्या क्या है, उसमें कार स्टार्ट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर ये वर्ड ड्राइवर वर्ड यूज नहीं करता, अ पर्सन लिखता ना, तो ये इक्वली लाइकली हो सकता था, ड्राइवर पर नहीं हो सकता है। ठीक है ना। पर्सन का मतलब भाई कोई भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है जिसने कभी कार में देखी हो, कोई ऐसा पर्सन हो, उससे अगर कार स्टार्ट करने के लिए बोले को चाबी कहां लगानी, वही ढूंढता रह जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। इसलिए इसने वर्ड क्लियर कर दिया, ड्राइवर कार को स्टार्ट करेगा तो 99% कार स्टार्ट हो जानी चाहिए। इसका ये इक्वली लाइकली नहीं है, इक्वली लाइकली तो है 50-50%, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसे कोई इक्वली लाइकली बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसका ये वाला तो फर्स्ट वाला पार्ट तो इसका इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, ये वाला नहीं है इक्वली लाइकली, क्योंकि इसने एक वर्ड क्लियर कर दिया। फिर सेकंड बोल रहा है अ प्लेयर, सेकंड पार्ट में अगर आप ध्यान देंगे तो बोला है अ प्लेयर। ठीक है ना। प्लेयर बोल रहा है, अगर प्लेयर बोल रहा है, आगे पूरा पढ़ लेते हैं मैंने क्वेश्चन। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, बोला एक बास्केटबॉल को मैं बास्केटबॉल को शूट कर रहा है। ही एंड सी शूट और मिस द बास्केट, वो बोला शूट कर देगा या मिस कर देगा, क्या क्या करेगा भाई। फिर क्लियर कर दिया, वर्ड को क्लियर कर देना। प्लेयर, पर्सन नहीं बोल रहा है, प्लेयर बोल रहा है। अगर कोई प्लेयर होगा बास्केटबॉल का, आप भी समझते हो बास्केटबॉल का प्लेयर मैक्सिमम केसेस पर बास्केट कर देगा अगर वो प्लेयर बास्केटबॉल का है। हाँ, एक नॉर्मल पर्सन होगा, उसको बास्केटबॉल पकड़ा दोगे आप, उसका बास्केट मिस भी हो सकता है, उसका बास्केट हो भी सकता है, लेकिन इस प्लेयर अगर है तो इसका मिस होने के चांसेस कम होने चाहिए। तो क्योंकि यहां पर इक्वली लाइकली होना चाहिए ना भाई। अगर वो प्लेयर डालेगा तो 50% केस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता वाला केस हो तो आप उसको जो है प्रोबेबिलिटी को इक्वली लाइकली बोलते हैं। ये तो प्लेयर कर रहा है ना, प्लेयर तो बास्केट कर लेगा, इसका इक्वली लाइकली नहीं है। फिर अगला थर्ड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है अ ट्रायल टू मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स। फिर देखना, ध्यान से देखना, पार्ट नंबर थर्ड क्या बोल रहा है भैया। अ ट्रायल इज मेड टू जो है आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। फिर इसमें यहां पर कोई वर्ड क्लियर नहीं है, न स्टूडेंट बोल रहा है न टीचर बोल रहा है, कोई क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब कोई लेबर भी हो सकता है भाई। किसी लेबर को आप एक क्वेश्चन दे दोगे, उससे बोलोगे बेटा इसको सॉल्व करो, क्या गारंटी है कि वो बना देगा? कोई जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन को कर देगा। ये इक्वली लाइकली इवेंट लग रहा है। तो इसका मतलब क्योंकि इसमें कंडीशन स्पेसिफाई नहीं है। बात समझ पा रहे हो आपको बेटा? इसका मतलब इसका केस नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट जो है वो इक्वली लाइकली इवेंट है। ये पूछ रहा था हमसे कौन सा इसमें इक्वली लाइकली इवेंट है, ये बताओ। इसका मतलब ये इक्वली लाइकली इवेंट है। ऐसा ही फोर्थ पार्ट है अ बॉय इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल, ये भी इक्वली लाइकली इवेंट होता है भैया। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो जो है कुछ भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तो इसका ऐसे टाइप का इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट है। कहने का मतलब इसका ये दोनों जो इवेंट है, आपसे यही तो पूछ रहा था ये कौन से इसमें इक्वली लाइकली है, इक्वली कौन से इक्वली लाइकली इवेंट है? ये इक्वली लाइकली इवेंट है, पार्ट नंबर थर्ड एंड पार्ट नंबर 4। समझ आ रहा बेटा? अभी आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है, अभी आप खुद करोगे, ठीक है ना? आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड वाला एक बार आपको दिखाता हूं, थर्ड पार्ट, आप ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है? वाई टॉसिंग अ कॉइन considered to be a fair way to decide which team should get the ball at the happening of the football game। भाई किसी भी फुटबॉल गेम में किसी भी फुटबॉल गेम में गेम की शुरुआत कौन करेगा, ये चेक करने के लिए आप कॉइन को ही क्यों डिसाइड करते हैं बोल रहा है। क्योंकि जब कॉइन टॉस करते हो ना, आप देखते होगे जब भी कॉइन को टॉस करा जाता है तो आपको ये नहीं पता होता है कि उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। आप एक अंदाजा लगाते हो। जैसे आपसे पूछा जाता है, आपकी टीम खेल रही होती है, आप कैप्टन है अगर, तो आप जाते हैं और आपसे पूछा जाता है हेड है या हेड हो गया ट्रेन, तो आप बोल देते हैं हेड से मुझे। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, गारंटी नहीं है ना कि हेड ही आएगा। आपने मांगा तो हेड ही आएगा, गारंटी तो है नहीं।
तो इसका मतलब ऐसे टाइप के इवेंट जिसमें कुछ भी आ सकता है, तो ऐसे टाइप के इवेंट को इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? इक्वली लाइकली इवेंट। तो इसका मतलब इसीलिए फुटबॉल का जब गेम शुरू करा जाता है तो कॉइन को टॉस करना इक्वली लाइकली इवेंट माना जाता है। तो ये पूछ रहा है क्यों उसको इक्वली लाइकली करा जाता है? क्योंकि उसमें हेड और टेल की आने की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है। कुछ भी हो सकता है भाई, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। इसी का फोर्थ क्वेश्चन एक बार देख लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। अभी इजी है क्वेश्चन ये। Which of the following cannot be the probability of an event? देखो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की जो कंडीशन होती है वो ये होती है बेटा। अगर इस कंडीशन में जो भी फॉलो कर रहा होगा इसको वो प्रोबेबिलिटी होगा, अदरवाइज वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। जैसे ए पार्ट बोल रहा है, इसका ए पार्ट विच कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। ए पार्ट में आपसे बोल रहा है ये 2/3 बोल रहा है। हो सकती है नहीं हो सकती? होगी, क्योंकि इसके बीच आ रहा है, 0 से ग्रेटर है 2/3। अगर आप सॉल्व करेंगे ना इसको 2/3 को तो 0.66 आता है। ये 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है, ये प्रोबेबिलिटी है। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। ये पूछ रहा है कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है इसमें, ये प्रोबेबिलिटी है भैया। ऐसे बी पार्ट को देख लो आप, इसका जो बी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो माइनस का 1.5 है, माइनस का 1.5। आप देखो प्रोबेबिलिटी 0 से लेस तो हो ही नहीं सकती है, तो निगेटिव है, निगेटिव तो 0 से लेस होता है। ये पूछ रहा था विच इज नॉट द प्रोबेबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। ये नॉट द प्रोबेबिलिटी है भैया, नॉट द प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है आपको? ये नॉट द प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये 0 से लेस है। प्रोबेबिलिटी कभी 0 से लेस नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। फिर आपसे बोल रहा है अगला वाला 15%। देखो सी वाले पर में आपसे बोल रहा है 15%। मतलब क्या हुआ भैया? 15% का मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय परसेंट जब आप करते तो 100 होता है। इसी को सॉल्व करेंगे तो 15/100 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप इसी को सॉल्व कर दें तो ये 0.15 हो जाएगा। आप देखो 0.15 क्या 0 से ग्रेटर और 1 से लेस होता है? बिल्कुल होता है, ये प्रोबेबिलिटी है। इसी का प्रोबेबिलिटी, ये भी प्रोबेबिलिटी है। फिर लास्ट वाला पार्ट देख लो आप, 0.7 दिख रहा है उसमें, डी पार्ट में। डी पार्ट बोल रहा है 0.7। भैया 0.7 भी तो 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है, इसके बीच में आता है, ये भी प्रोबेबिलिटी है। आपसे पूछ रहा था इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है, आप बता दोगे डी पार्ट, सॉरी बी पार्ट इसका प्रोबेबिलिटी नहीं है। आप समझ लो ना मेरी बात बेटा? ओके, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। इफ पी इज इक्वल टू 0.05, पी की वैल्यू 0.05 दे रखी है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट ई। पी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये निकालना है। तो आपको तो पता है ना, वी नो दैट, आपको ये फॉर्मूला पता है भाई। अगर हम देखें इसमें तो आपके पास पीई प्लस पी नॉट ई, मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला लिखा रखा मैंने आपको। पीई और पी नॉट ई का जो सम आता है वो 1 के इक्वल आता है। पी की प्लेस पर आपको 0.505 दे रखा है, प्लस पी नॉट ई आपको निकालना है और इज इक्वल टू 1। भाई आपको शिफ्टिंग भी तो आती है, इसको यहां से आप यहां शिफ्ट कर दोगे। पी नॉट ई इज इक्वल टू इस 1 में से ये प्लस का था, यहां से यहां जाएगा तो माइनस में चला जाएगा 0.05। आपको माइनस करना आता है? अगर आप इसको माइनस करोगे तो 0.95 आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको आती है, समझ में आ रहा है आपको? नॉट ई की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी पूछ रहा था। 1 में से ई वाली पीई वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूंगा तो पी नॉट ई निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। बोला अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग में लेमन फ्लेवर की केवल कैंडी थी। फिर बोला है मालनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालनी जो है बैग से कैंडी निकाल रही है और बैग में देख करके नहीं निकाले, बिना बैग में देखे कैंडी निकाली जा रही है। फिर बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेकन आउट। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, दूसरा बोला है अ लेमन फ्लेवर कैंडी। आप पहले ध्यान से देखना, उसके बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडी है, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है ही नहीं। तो भैया जब आप प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर फ्लेवर्ड कैंडी, भाई ये वाली कैंडी आप निकालो। मैं आप इसलिए क्लियर कर दे रहा हूं, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। जब आप फॉर्मूला लगाते हो
ऊपर आप लिखते हो फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। भाई आपके बैग में ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी कितनी है? 0 है ही नहीं आपके पास, सारे तो लेमन है उसमें। कितने हैं बेटा? 0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। कुछ भी लिख दो आप बोलो इसमें एक्स नंबर ऑफ कैंडी थी, 20 कैंडी थी, 90 कैंडी थी, कितना भी लिख दो आप। तो इसका इसमें जो नंबर ऑफ कैंडीज होगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आएगा ना, जो कि एक्स होगा ना, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी कितनी आएगी बेटा? 0। इसका मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है, आ ही नहीं सकती उसमें से। मेरी बात समझ। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? जो वहां है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी उसमें है ही नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 आ जाएगी। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर, लेमन फ्लेवर कैंडी। लेमन फ्लेवर की जब कैंडी निकालोगे, भैया सारे के सारे लेमन फ्लेवर की कैंडी है। फेवरेबल आउटकम में जितना है, आप अगर माना कोई बोले एक्स कैंडी है बेटा बैग में, अगर एक्स कैंडी बैग में है तो सबके सब तो जो है लेमन उसके फ्लेवर के हैं। अपॉन टोटल में भी तो एक्स ही आएगा। एक्स से एक्स कटेगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब अगर सारे के सारे उसमें लेमन ही है तो हमेशा लेमन कलर की कैंडी आएगी। इसका मतलब श्योर इवेंट है ये। समझ में आ रहा है आपको? श्योर इवेंट है या सर्टेन इवेंट, जो भी आप बोलो। तो इसका मतलब इसमें लेमन फ्लेवर की जो कैंडी है उसका जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1 होगी, और इसमें ऑरेंज फ्लेवर की जो कैंडी है उसके आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इट इज गिवन दैट in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is this, 0.992 है। What is the probability that 2 students have the same birthday? अगर आप देखें ना, probability of 2 students not having, 2 students not having the same birthday, the same birthday, ये दे रखा आपको, इज इक्वल टू 0. आपको 992 दे रखा है, 992 ये रखा। द स्टूडेंट हैव नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, इसका पी कहने का मतलब नॉट ई दे रखा आपको, इज इक्वल टू 0.992 इतना गिवन है। पी नॉट ई दे रखा है। फिर बोला है तो आपको क्या निकालना भैया? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, ये निकालना आपको, कैलकुलेट करना है। कहने का मतलब पीई निकालना है बेटा, ये समझ लो। ये अगर सेम बर्थडे निकालना है तो पीई निकालना है। नॉट ई दे रखा है, नॉट ई दे रखा है, पीई निकालना है, और आपसे बोला कैलकुलेट करो, तो तुम्हें ये तो आता है पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी आता है तुम्हें भाई, ये फॉर्मूला होता है भाई, पी प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। आपको पीई निकालना है और प्लस पी नॉट ई आपको दे रखा था 0.992 इज इक्वल टू 1। ये वाले को यहां शिफ्ट कर दोगे आप तो पीई आपका निकल के आ जाएगा 1 माइनस 0.992। आप समझ लो ना मेरी बात बेटा? इसी को अगर माइनस कर देंगे 8 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे इतना 0.008 उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आपसे पूछ रहा था जो है 2 स्टूडेंट की सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 2 स्टूडेंट की सेम बर्थडे आने की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0.008 आएगी। क्लियर एकदम बेटा? मतलब आपको ये ध्यान रखना है खाली सेम, क्योंकि ये आपको उसको समझाना भी है कि जब आप बताओगे नहीं ना, नहीं तो बहुत लिखना पड़ जाएगा इसमें, इसलिए आपको टाइम भी बचाना है थोड़ा। तो इसलिए नॉट द सेम बर्थडे को पीई से पी नॉट ई से रिप्रेजेंट कर दिया, सेम बर्थडे वाले को पीई से रिप्रेजेंट कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई करा, सॉल्व करके दिखा दिया। ओके बेटा, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। आप देखो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ
कुछ रेड बॉल थे और कुछ जो है ब्लैक बॉल थे, ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू, भाई कितने रेड बॉल है इसमें? 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है, 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फर्स्ट पार्ट रेड, सेकंड पार्ट नॉट रेड। मैंने एक काम करना, मैंने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालना देना ना, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। भाई टोटल नंबर ऑफ बॉल निकालना क्या करना पड़ेगा? 3 और 5 को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे तो 8 बॉल्स हो जाएंगी टोटल। अब आपसे प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला वाला बोल रहा है अ रेड, एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। बेटा मैंने क्या बोला था, ये ऊपर जो फॉर्मूला होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो ऊपर वाला रेड बॉल होगा ना, नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। आप समझते हो ना मेरी बात? ये देखो, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, क्योंकि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसी को न्यूमरेटर में रखा जाता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप फॉर्मूला लर्न कर लिए ना तो आप क्वेश्चन को बना दोगे। भाई आपके पास नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं ढूंढो ना, इसमें रेड बॉल आपके पास 3 हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं आपके पास? 8 हैं। तो इस तरह से रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, अ रेड बॉल बोल रहा है, एक रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 3/8। ऐसे ही दूसरा बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ, दूसरा बोला ब्लैक नॉट रेड, नॉट रेड इज इक्वल टू, भाई नॉट रेड के लिए क्या करना है? रेड वाले हटा दो, ये रेड नहीं चाहिए आपको, इसका मतलब ये वाले होंगे 5। या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जो निकली है दूसरा एक तरीका, और नॉट रेड निकालना है तो 1 माइनस पी रेड भी तो होता है। अगर आपको आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया हो पीछे, तो वो भी तो, ये भी तो लग सकता था इसमें, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस, उसके बाद 3/8 हो जाएगा। एलसीएम मेथड की हेल्प करके इसको सॉल्व कर लेना, 8 इसका एलसीएम, यहां 8 आएगा -3, इसी को सॉल्व करेंगे 5/8 आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड ऐसे निकल जाएगा, या दूसरा तरीका रेड वालों को हटा लेना ना, रेड वाले हटा लेना, जितने बाकी टाइप की बॉल है उन सबको ले लेना। इसमें तो केवल 5 ही बॉल है, तो इसमें ये 5 वाली बॉल आएंगी और टोटल नंबर ऑफ बॉल आएंगी 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल 8, 5/8। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 9। क्या बोल रहा है भाई? अ बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। देखो 5 रेड मार्बल है, व्हाइट मार्बल 8 है, ग्रीन मार्बल 4 है बोल रहा है। फिर बोला है 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी, फर्स्ट पार्ट रेड बोलता है, सेकंड पार्ट व्हाइट बोलता है, थर्ड पार्ट नॉट ग्रीन बोलता है। देखो आप फटाफट निकाल सकते हैं आप प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। रेड मार्बल की बात कर रहा है, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, रेड मार्बल की बात करेगा तो फेवरेबल आउटकम में रेड वाला ऊपर आएगा। देखो रेड वाले बॉल ऊपर न्यूमरेटर में लिखे जाएंगे, फेवरेबल आउटकम है भाई। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अच्छा निकाला नहीं मैंने, आप टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स पहले कैलकुलेट कर लेना। इसका इन सबको क्या करना पड़ेगा बेटा? ऐड करना पड़ेगा इन सबको। इसका 12 + 5 17 आ रहे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। कितने बेटा? 17। अब देखो आपके पास रेड वाला निकाला तो रेड वाला न्यूमरेटर रखना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल आपको डिनोमिनेटर में रखने हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आर 17। रेड तो निकल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगला बोल रहा है व्हाइट निकालो। अगर व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकालने की बात कर रहा है, व्हाइट वाला न्यूमरेटर आएगा। इसका व्हाइट मार्बल आपके पास 8 है, न्यूमरेटर में 8 आएगा अपॉन 17। फिर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। 2 तरीके हैं, आप ग्रीन वाले मार्बल को छोड़ दो, ये ग्रीन मार्बल को छोड़ दिया जाए तो भैया आपके पास जो मार्बल है 5 + 8 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल 17 इज इक्वल टू 13/17। या ऐसा निकाल सकते हैं। कोई बोले नहीं जी मैं तो ऐसे क्यों निकालूं, मैं तो ऐसे निकालूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। निकाल लो ना, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ग्रीन की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालोगे तो ग्रीन मार्बल कितने हैं बेटा? 4। टोटल कितने थे बेटा? 17। सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, एलसीएम इसका 17 आ जाएगा। यहां 17 आएगा माइनस यहां 4 आएगा, इसी को सॉल्व करेंगे तो 13/17 हो जाएगा। उतना ही तो आंसर आ रहा है।
तो क्या ये आंसर और ये आंसर सेम नहीं आ रहा है? तो आप कोई भी मेथड लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चाहे आप ऐसे निकाल लो, चाहे आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, दोनों करेक्ट हैं। हो जाएगा बेटा आपसे। कहते बेटा क्वेश्चन नंबर 10 बोला अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन। देखो 50 पैसे के 100 कॉइन है, 1 रुपी के 50 कॉइन है, 2 रुपीज के 20 कॉइन है, 5 रुपीज के 10 कॉइन है, बता रहा है। फिर आपसे बोलता है इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन नंबर फर्स्ट पार्ट विल बी अ ₹5 कॉइन, या नहीं सर विल बी अ 50 पैसा कॉइन। बोला 50 पैसा कॉइन के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। फिर बोलता है सेकंड पार्ट विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, मतलब 50 पैसे का कॉइन और 5 रुपीज के कॉइन की बात कर रहा है। भैया ये कब निकलेगा? जब आप टोटल नंबर ऑफ कॉइन निकाल लोगे। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, भैया क्या करना पड़ेगा? इन सबको ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन निकल जाएंगे। देखो 10 + 20 30, 30 + 50 80, 80 + 100 180। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं? 180। इसका जो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी। मैंने आपको बताया था जो निकालना होता है उसी का फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में आता है, क्योंकि फॉर्मूला तो बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है भैया? 50 पैसा कॉइन वाले आए जितने भी कॉइन है वो न्यूमरेटर में लिखे जाएंगे। इसका 100 इसमें न्यूमरेटर में आएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसका टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 180 है। इसका सारे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स को आप ऐड कर दोगे तो वो निकल आएगा। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2 की टेबल लगाएंगे तो ये वाला 5 टाइम जाता है और ये वाला 9 टाइम जाता है। इसी को सॉल्व कर देंगे तो 5/9 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेकंड पार्ट देखो क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालने की बात कर रहा है, जरा देख लेना अच्छे से। सेकंड पार्ट बोल रहा है विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, पी नॉट ₹5 कॉइन। मैंने आपको अभी बताया था दो तरीके हो सकते हैं। आप 5 रुपए के कॉइन को निकाल लो और 1 से माइनस कर लो तो निकल जाएगा। तो ये क्या तरीका है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन निकाल लो आप। अगर आप निकाल लोगे 1 माइनस 5 रुपी वाला कॉइन कितना है बेटा? देख लो 5 रुपी के कॉइन 10 थे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180। इस 0 से 0 कैंसिल कर लेना। 18 इसका एलसीएम आ रहा है, 18 एलसीएम आ रहा है। इस 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, -1। 18 में से 1 माइनस करेंगे 17/18 आ जाएगा। ये तरीका था। दूसरा तरीका, और आपको जो अच्छा लगता है आप उससे करना। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन बोल रहा था, अगर ये निकालना है भाई 5 वाले छोड़ दो ना, 5 रुपी वाले कॉइन छोड़ दो, बाकी सारे कॉइन लिख लो। देखो ये सारे कॉइन अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या था? 100 + 50 + 20 था अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो कि 180 है। इसी को सॉल्व करते तो 170 हो रहा है शायद वो, अपॉन 180। 0 से 0 कैंसिल, 17/18 उतना ही आंसर आएगा। आप बात समझ लो ना मेरी? आपको दोनों तरीकों में से जो तरीका ज्यादा अच्छा लगता है आप उसको यूज कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेकन आउट 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. ठीक है, what is the probability that the fish taken out is a male fish? बोला है फिश जो निकालोगे वो मेल आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? भैया फिर से वही बात आ गई, जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको टोटल नंबर ऑफ फिश निकालनी पड़ेगी। टोटल कितना आ रहा है? टोटल इज इक्वल टू, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 13 आ रहा है। आपसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल फिश। भाई मेल फिश निकालने, फिर वही देखो जो, इसीलिए मैं पूरा वर्ड लिख रहा हूं। तुम देखते हो आपकी क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाता है तो शॉर्टकट मारता है, ये देखो ऐसा कर देता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पी निकालना क्या है वो तो क्लियर ही नहीं हो पाता है। इसलिए मेरी आदत है, मैं जब भी क्वेश्चन निकालता हूं तो मैं उसको पूरा वर्ड लिख देता हूं। अब मेरे को कंफ्यूजन नहीं है, मुझे मेल फिश निकालनी है। इसका मतलब मेल फिश की फेवरेबल आउटकम में मुझे मेल फिश न्यूमरेटर में रखनी है।
मेल फीस कहां रखनी है मेरे को? न्यूमरेटर में। देखो मैं देखूंगा तो मुझे आराम से मिल जाएगा। 5 मेरे पास मेल फीस है। और नीचे क्या रखना पड़ेगा मुझे? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्योंकि मुझे फॉर्मूला लर्न है भाई। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल मुझे मेल फीस वाले न्यूमरेटर रखने पड़ेंगे। मेल मेरा फेवरेबल आउटकम है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरे पास टोटल कितने हैं बेटा? 13। बोला था मुझसे क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसमें मेल फीस को निकालने की? उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 5/13 हो जाएगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 up to 8। फिर आगे बोलता है, आगे नंबर पे बना भी रखा है, सीन फिगर भी बोल रहा है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। ये जो आउटकम है भाई, जब भी आप स्पिनिंग एरो वाला वो करते हो तो कुछ भी आ सकता है, इसमें भी ये इक्वली लाइकली इवेंट है। फिर बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट नंबर फर्स्ट। देखते हैं पहले सैंपल स्पेस देख लो। इसके सैंपल स्पेस में जो नंबर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। इतने नंबर है। टोटल नंबर कितने हो गए भैया? एन ऑफ एस नंबर। टोटल नंबर ऑफ ये आ जाएंगे 8 ही ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब जरा क्वेश्चन वाला पूछ क्या रहा है? पहला जो पार्ट पूछा उसने आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालो बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अरे भैया आप चेक करो, आप इसके सैंपल स्पेस में आपके पास 8 कितने हैं? 8 आपके पास सिंगल है 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 8। ये फेवरेबल आउटकम, क्योंकि फेवरेबल तो 8 वाला चाहिए। इसमें 8 सिंगल है, सिंगल नंबर 1, और इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास 8 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। इसी का सेकंड पार्ट आप चेक कर लो जरा, क्या बोल रहा है? इसके सेकंड पार्ट में बोल रहा है एन ऑड नंबर। इसमें इसका मतलब पहले आप ऑड नंबर्स निकाल लेना इज इक्वल टू। ऑड नंबर्स को देखोगे आप, इसमें ऑड नंबर 1 है ना, इसमें ऑड नंबर 3 भी दिख रहा है, इसमें ऑड नंबर आपके पास 5 भी आपको नजर आ रहा होगा, इसमें ऑड नंबर आपको 7 भी नजर आ रहा होगा। आपको जो पूछेगा वो निकाल लो पहले। ऑड नंबर आपके पास ये है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो बोल रहा था भैया। फेवरेबल आउटकम देखो, ऑड नंबर फेवरेबल आउटकम कितने आउटकम है आपके पास? ऑड नंबर के 4 है। टोटल आउटकम कितने हैं आपके पास? 8 है। क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी? 1/2 हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? अगला पार्ट देखो क्या बोल रहा है? अ नंबर ग्रेटर देन 2। यहां लिख देता हूं मैं। इसका थर्ड पार्ट बोल रहा है नंबर्स ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू। जो नंबर 2 से ग्रेटर है देखो, इसमें ढूंढो ना, यहां मिल जाएगा आपको। 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। अ नंबर ग्रेटर देन 2, इक्वल टू नहीं बोल रहा है। इक्वल टू बोलता तो 2 भी लिखते, ठीक है ना। अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर नंबर लिखने हैं। इसका नाम प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू। देखो कितने अच्छे से मैं आपको समझा दे रहा हूं। 2 से ग्रेटर नंबर अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 है, अपॉन टोटल नंबर आपके पास 8 है। टोटल तो आपका 8 है। इसी को सॉल्व कर देंगे। 2 की टेबल में आते हैं, ये वाला 3 टाइम्स, ये वाला 4 टाइम्स, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना? फिर अगला वाला बोल रहा है अ नंबर लेस देन 9। इसका फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9। आप ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी नंबर है सबके सब क्या है बेटा? 9 से लेस हैं। अ नंबर लेस देन 9 बोल रहा है, इसका ये सारे नंबर 9 से लेस हैं। तो कितने फेवरेबल आउटकम है इसके? 8। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? इसके फेवरेबल आउटकम 9 से लेस नंबर को अगर आपको सबके सब नंबर लिखने पड़ेंगे मुझे। 8 नंबर है। टोटल नंबर मेरे पास कितने हैं? 8। क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा? 1। क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी लेस देन 9 की? 1। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? कर लोगे आप? देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। अ डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर फर्स्ट अ प्राइम नंबर, सेकेंड पार्ट अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, थर्ड पार्ट एन ऑड नंबर। जरा देखते हैं एक मिनट। अ डाइस थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार आपने थ्रो किया। अगर डाई को एक बार थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? डाई के थ्रो करने पर डाई में 1 भी आ सकता है, डाई में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है,
4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या इसके अलावा और कुछ आएगा टाइम में? एक बार अगर टाइम को टॉस करेंगे तो यही इवेंट हो सकते हैं पॉसिबल। इसके अलावा आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं बेटा? 6 हैं। आपके पास टोटल कितने हैं? 6। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 हैं। अब क्या बोल रहा है? इसका पहला पार्ट आप पढ़िए और समझिए। पार्ट नंबर फर्स्ट में बोलता है, बोला है अ प्राइम नंबर, पहले पता तो चले प्राइम नंबर्स। भैया ये प्राइम नंबर्स कौन कौन क्या होते हैं? आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर उन नंबर्स को बोला जाता है जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं। इसका मतलब आपको पता होगा 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, उसके बाद 3 भी प्राइम नंबर होता है, उसके बाद 5 भी प्राइम नंबर है। इसमें यहां पर जो दे रखे उनमें ये प्राइम नंबर्स हैं। आपसे पहला पार्ट पूछा था पी प्राइम नंबर्स। भाई प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ये फेवरेबल आउटकम बन जाएगा आपका। जितने प्राइम नंबर है वो फेवरेबल आउटकम में ऊपर आएंगे। कितने हैं बेटा? ये काउंट करिए आप, 3 प्राइम नंबर्स हैं अपॉन टोटल नंबर कितने हैं आपके पास? 6। क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी? 1/2। आपको समझ आ रहा है ना भाई? आप प्राइम नंबर जो है, जितने प्राइम नंबर आ रहे हैं काउंट करो ना, 1 2 3। आपके पास 3 प्राइम नंबर्स हैं और टोटल नंबर आपके पास 6 है। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, 1/2। सेकंड पार्ट आप देखो क्या बोल रहा है। सेकंड नंबर पार्ट में बोल रहा है अ नंबर लाइंग बिटवीन numbers lying a number lying between किसके बीच में है बेटा? a number lying between 2 and 6, 2 and 6। आराम से निकालना कौन कौन से नंबर हैं जो 2 और 6 के बीच में लाई कर रहे थे। वो 2 और 6 के बीच में लाई करने वाले 3 नंबर्स हैं। 3 आता है 2 और 6 के बीच में, 4 आता है और 5 आता है। आप समझ लो ना? तो जो नंबर लाई कर रहे हैं ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 के बीच में लाई करने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो बोल रहा है। भाई 2 and 6 के बीच में जो नंबर लाई कर रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालने की बात करोगे, कितने फेवरेबल आउटकम है आपके पास? आप फेवरेबल आउटकम कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। टोटल आउटकम आपके पास कितने हैं बेटा? 6 है। क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी? 1/2 हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? फिर आगे देखो, फिर क्या बोला है? एन ऑड नंबर बोला है इसका थर्ड पार्ट। ऑड नंबर्स भैया निकाल लेना है पहले। ऑड नंबर्स में ढूंढो ना क्या क्या ऑड नंबर है आपके पास सैंपल स्पेस में। आपका 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है। तो आपसे बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर। भैया ऑड नंबर की जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे, फेवरेबल आउटकम कितने हैं बेटा? 3। टोटल आउटकम कितने हैं बेटा? 6। क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा इसकी? 1/2। आपको समझ में आ रहा है? आप जब मैं सीधे क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, मैं आपको समझा भी रहा हूं। पहले ऑड नंबर की बात कर रहा, आपके सैंपल स्पेस में आप चेक करो क्या क्या नंबर ऑड नंबर है। 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है। आप पहले ऑड नंबर लिखोगे, उसके बाद क्वेश्चन करोगे। समझ आ रहा है आपको? कर लोगे बेटा? ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज में आप लोगों के लिए बनाता रहूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।